ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। नए नाम पर संघ की अंतिम मोहर लगना फिलहाल बाकी है और उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। 17 अगस्त को तमाम प्रदेश अध्यक्षों की भी एक बैठक है। जमीनी पकड़ वाले नेता को जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समीक्षा की जा रही है, चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन जो नेता होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो जमीनी पकड़ वाला होगा। पार्टी किसी युवा चेहरा को भी मौका दे सकती है। देवेंद्र फडणवीस और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए नए अध्यक्ष के लिए अब विचार विमर्श चल रहा है। जमीनी पकड़ वाले नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, युवा भी हो सकता है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आगे चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी चर्चा है, लेकिन फिलहाल जो है यह कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से आखिरी सहमति जब मिलेगी उसके बाद अध्यक्ष फाइनल होगा तो बीजेपी को जल्दी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह के घर पर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तमाम नामों पर चर्चा की गई है, लेकिन संघ की तरफ से अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है और उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। फिलहाल कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें युवा नामों पर भी चर्चा है, जिनमें देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे है, धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम आगे है। और चलिए इस पर सीधे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। मनोज जी, किस तरह की हलचल है? क्योंकि देखिए अब एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक बड़ा नेता सामने आता है, यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होता है, तमाम नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें युवा भी है, लेकिन यहां पर क्या कुछ सोच रहे हैं यहां के लोग? देखिए, ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्रीय नेतृत्व का, तो इसमें यहाँ तो कोई सोचेगा नहीं, बल्कि यहाँ तो सूचना आएगी कि ऐसा हो गया। लेकिन कई नामों की चर्चा चलती रहती है। राजनाथ सिंह के निवास पर बैठक हुई, लंबी बैठक हुई, करीब 4 से 5 घंटे ये बैठक चली, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर मौजूद रहे। खबरें ये है कि इस बैठक में जो चर्चा हुई है वो आगामी नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो जून में ही पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद नया अध्यक्ष मिलना है। खबरें ये भी चलती रही कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस है, धर्मेंद्र प्रधान के नाम की चर्चा है, तो ये अभी काम करते रहेंगे और दिसंबर के बाद पूर्णकालिक जो अध्यक्ष होगा, उन्हीं में से जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा उसको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही कि बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष ना बनाते हुए सीधा नए अध्यक्ष को देना चाहती है और उसको लेकर एक और बैठक 17 तारीख को होगी। 17 तारीख को जो बैठक होने जा रही है उसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री सभी को बुलाया गया है दिल्ली, जिसमें वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा जरूर हुई है। राजनाथ सिंह के बंगले पर चर्चा हुई जैसी खबरें हैं, और उसके बाद अब इस बात के कयास बड़े तेज हो गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला? क्योंकि केंद्र में हम देख रहे हैं सरकार में है इस समय जेपी नड्डा, और अभी आगामी दिनों में जो चुनाव होना है आगामी वर्षों में, इसी वर्ष में बाकी चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद फिर बिहार में भी चुनाव, हरियाणा में चुनाव, तो उसको पहले जरूर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम आगे बढ़ें। तो इसकी चर्चा बड़ी तेज हो चली है। खबरें तमाम तरह की चल रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये निर्णय लेना, जहां तक संघ की बात आती है, आप देखिए चीजें बड़ी तेजी से बदली लोकसभा चुनाव के बाद, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नागपुर भी अपनी एक भूमिका में है, तो क्या उस भूमिका में यानी उनसे मत मिलने के बाद पार्टी आगे बढ़ेगी? लेकिन चर्चाएं हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की, खबरें ये भी आ रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को भी मौका दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर तमाम मंथन भी चल रहा है। युवा भी हो सकता है और ये भी कहा जा रहा है महिला भी हो सकती हैं, लेकिन सारी जिसका केंद्र बिंदु तो संघ है। क्या आपको लगता है कि संघ की तरफ से सब कुछ फाइनल हो चुका होगा या बीजेपी फाइनल करेगी और फिर संघ के पास जाएगा नाम? देखिए ललित जी, ये बड़ा एक कई बार हम लोग भी बात कर चुके हैं कि संघ का नाम कहाँ से आ जाता है, बीच में समझना कठिन है। संघ से परामर्श जरूर हो सकता है, लेकिन संघ कोई ऐसी यूनिट नहीं है कि संघ से बिना पूछे या संघ की मंशा से ही ये काम अटका है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो प्रचलित हो जाता है, और संघ ऐसे मामलों में न दखल देता है। हाँ, इतना जरूर है
कि अनौपचारिक चर्चाओं में बीजेपी की तरफ से रिस्पेक्ट के साथ ये बात बताई जाती है संघ को कि हम इनको ये दायित्व देने जा रहे हैं, और उसकी तरफ से संघ अपनी सहमति दे देता है, और वो जनरली सारे मामलों में सहमति देता है। तो ये संघ पर डाल देना ये ठीक नहीं है, और ये सही बात भी नहीं है। जो भी निर्णय है ये बीजेपी का फैसला है, और बीजेपी इस निर्णय को लेने जा रही है। समझा यही जाता है कि अगले सप्ताह ये पूरी प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी, और चूंकि महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में चुनाव हैं, तो समझा जाता है कि तीनों राज्यों के चुनाव जो हैं वो नए अध्यक्ष के कार्यकाल में हो सकते हैं। तो लगभग वही नाम है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान जी का भी है, महिला की भी बात चल रही है, और हो सकता है कोई ऐसा सरप्राइज नाम आए जो सबको चौंका दे। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि अगले सप्ताह तक इसके क्लियर होने के पूरे आसार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस नाम को लेकर अब लगातार कयास चल रहे हैं, क्योंकि युवा भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं, और कौन वो नाम है। हम दो नाम तो बता ही रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चर्चा चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल यह कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कुछ